दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे प्रश्नावली 5B समानता श्रेणी क्लास 10th। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 5A पढ़ चुके हैं और 5B में सवाल नंबर 1 के अंतर्गत जितने सवाल आते हैं और सवाल नंबर 2 के अंतर्गत जितने सवाल आते हैं हमने सभी सवाल बता दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर सभी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल नंबर 3 में समानता श्रेणी जिसे एपी कहते हैं, समानता श्रेणी 3, 8, 13 और 18। यहाँ पर कामा लगा हुआ है, 3, 8, 13, 18, आगे डैश डैश का कौन सा पद 78 है। ये जो 78 यहाँ पर दिया गया है ये कौन सा पद है, 10वां है, 12वां है, 15वां है, ये हमें बताना है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए दो फार्मूलों का प्रयोग होता है। तो नंबर 1 an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस सूत्र से हमें पदों की संख्या मिल जाएगी। ये सूत्र हमें कब रखना है, जब अंतिम पद ना दिया गया हो, अंतिम पद का मान ना दिया हो। तो यहाँ से समझते हैं, जैसे यहाँ पर एक समानता श्रेणी लिख लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया गया है, पहला पद है 2, उसके बाद अगला पद है 4, फिर तीसरा पद 6। यहाँ कुछ नहीं दिया गया है। तो जब अंतिम पद ना दिया गया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे पदों की संख्या निकालने के लिए। और जब अंतिम पद दिया गया हो, मान लेते हैं यहाँ पर ये एक समानता श्रेणी है, यहाँ पर अंतिम पद मान लेते हैं 24, ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर अंतिम पद अब हमें ज्ञात हो गया। तो अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे पदों की संख्या निकालने के लिए, n का मान निकालने के लिए, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब अंतिम पद दिया गया हो, और ये तब लगाएंगे जब अंतिम पद नहीं दिया गया हो। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 3 से। तो साथियों सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, यहाँ पर n का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये जो समानता श्रेणी हमें दी गई है, यहाँ पर हमें पहला पद यानी प्रथम पद a का मान दिया गया है 3। सार्वधातुक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, किसी एक पद में पूर्व पद को घटा लेंगे, पहले वाले पद को घटा लेंगे। 8 में 3 घटा सकते हैं, 13 में 8, 18 में 13, कितना मिलेगा, 8 में घटा देते हैं 3। a2 में a1 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 5। तो d का मान कितना हो जाएगा, सार्वधातुक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना nवां पद 78 है, माना nवां पद 78 है। यहाँ पूछ रहा है सवाल में कौन सा पद 78 है, तो हमने मान लिया माना nवां पद 78 है। तो nवां पद क्या होता है, an होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला लगाएंगे पदों की संख्या निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद नहीं दिया गया है। तो nवां पद यानी an, nवां पद क्या होता है, an होता है या फिर tn होता है। तो यहाँ पर nवां पद an का मान कितना है, 78 है। 78 बराबर a, प्रथम पद का मान 3 प्लस n का मान निकालना है, तो n-1 वैसा का वैसा लिख देंगे। उसके बाद इंटू डी का मान, सार्वधातुक का मान कितना, 5। तो यहाँ हल कर लेते हैं, 78 हो जाएगा बराबर, यहाँ 3 लिखेंगे प्लस 5 का गुणा n से होगा, 5n हो जाएगा, माइनस 5 1 5। अब यहाँ पर 78 हो जाएगा बराबर, 3 में घटाएंगे 5, माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 5n। चलिए अब यहाँ हल कर लेते हैं इधर। तो बराबर के उस तरफ ये 2 माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 78 प्लस 2 बराबर 5n। 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा बराबर 5n। n के साथ 5 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो 80 बटे में 5 बराबर n। 5 से भाग देंगे 80 को, कितना आएगा, 5 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 1 5, 3 बचेगा, 5 6 30। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर ये जो 78 है कौन सा पद होगा,
16वां पद होगा। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे अतः अतः एपी का 16वां पद 78 होगा। तो ये आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 4 के अंतर्गत कई सारे सवाल हैं। चलिए बारी बारी से प्रत्येक सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर सवाल पढ़ लेते हैं। यदि किसी समानता श्रेणी का nवां पद 2n+3 2n+3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद दिया गया है, 25वां पद और 5वां पद हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है, क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है nवां पद दिया गया है 2n+3। ये हमें ऊपर दिया गया है सवाल में। nवां पद क्या होता है, an होता है, बराबर यहाँ पर 2n+3। पांचवा पद क्या हो जाएगा, a लिखेंगे, n के स्थान पर कितना रखेंगे, 5। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 5 रखने पर यहाँ रख देंगे a 5 हो जाएगा, बराबर n के स्थान पर 5। 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे यहाँ पर कितना, 5। यहाँ पर 5 होगा, प्लस का 3, 5 दूना 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो पांचवा पद कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद और क्या पूछा जा रहा है, 25वां पद। यहाँ लिखेंगे तथा 25वां पद, 25वां। तो 25वें पद के लिए n के स्थान पर कितना रखेंगे, 25। 25वां पद क्या होगा, a25। तो यहाँ n का मान कितना है, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n का मान 25 रखने पर, n बराबर 25 रखने पर, तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर a लिखेंगे 25 बराबर यहाँ पर 25 का 2 से गुणा होगा, 50 हो जाएगा। 50 + 3 कितना हो जाएगा, 53। तो 25वां पद कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर, तो चौथे का दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह है। चौथे का जो एक सवाल अभी हमने बताया, सेम उसी तरह। जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी nवां पद दिया गया है, हमें 7वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ पर गिवन है, अर्थात दिया क्या गया है, nवां पद हमें दिया गया है कितना, 2n-1। nवां पद क्या होता है, an होता है, बराबर 2n-1। हमें 7वां पद बताना है, तो n के स्थान पर कितना रखेंगे, 7 रख देंगे। n बराबर 7 रखने पर यहाँ पर रख देंगे, कितना हो जाएगा, a7 बराबर यहाँ 7 होगा, 7 दूना 14 - 1 कितना बचेगा, 13। तो 7वां पद कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब सवाल नंबर चौथे का तीसरा, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब जिसमें 4 गुणा कर रहा हो, जिस संख्या में 4 गुणा कर रहा हो। जैसे यहाँ लिख देते हैं हम 16 में 4 आएगा, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 4। 12 में 4 आएगा, 4 × 12। तो गुणा के रूप में 4 होना चाहिए उस संख्या में। यहाँ पर हमें यही बताना है कि 4 के कितने गुणज हैं 10 और 250 के बीच में। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। तो यहाँ पर एक समानता श्रेणी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 10 और 250 के बीच में। तो 10 के बाद कौन सी संख्या होगी, 11। 11 में 4
तो होगा नहीं। उसके बाद 12, 12 उसके बाद 12 के बाद 16। यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या 4 की गुणज है? हमें भाग दे देना है 4 से, तो 4 से जब 12 को भाग देंगे ये भाग चला जाएगा। 16 को देंगे 4 से भाग, 4 चौके 16, यहाँ पर 16 कट जाएगा। उसके बाद यदि हम यहाँ लिख देते हैं 18, तो जब 4 से 18 को भाग देंगे तो यहाँ पर 4 के टेबल में 18 नहीं आता है। 20, क्योंकि 4 से भाग देंगे 20 को तो 4 पंचे 20, तो यहाँ पर 4 छिपा हुआ है, 4 गुणा 5 ये लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ डैश डैश लगाएंगे और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में, तो 250 जो है ये 4 से नहीं कटेगा। तो इससे थोड़ी छोटी संख्या 249, 249 लास्ट में विषम संख्या 9 है तो 4 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद 248, 248, 248 में 24 जो है ये 4 से कट जाएगा, 8 भी 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में अंतिम पद कितना हो जाएगा? 248। हमें 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होंगे ये बताना है। तो यहाँ पर प्रथम पद a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद a का मान 12, सार्वधातुक d निकाल लेंगे, 20 में 16 कितना बचेगा? 4, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा? 20 में 16 कितना बचेगा? 20 में 16 4, तो d का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद अंतिम पद हमें दिया गया है, l का मान 248 दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है पदों की संख्या, n का मान। तो यहाँ सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या होगा जब अंतिम पद दिया गया हो? l बराबर क्या होता है? l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान दिया गया है 248 बराबर a प्रथम पद, a का मान 12 है प्लस n का मान निकालना है, n माइनस 1 वैसा का वैसा लिख देंगे, d का मान कितना? 4। चलिए आगे हल करते हैं। 248 पहले लिखेंगे, बराबर लगाएंगे 12 प्लस 4 का गुणा n से होगा, 4n हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 4 1 4। अब यहाँ पर 248 बराबर 12 में घटाएंगे 4 कितना बचेगा? 8 बचेगा, प्लस 4n, 8 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का है, तो 248 माइनस का 8 बराबर 4n। 248 में 8 घटाएंगे 240 बचेगा, उधर कितना? 4n। हमें n का मान चाहिए तो 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। चलिए यहीं से काट देते हैं, 4 1 4, 4 6 24, तो यहाँ पर 6 और 0 60 बचा, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 और 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुणज होंगे? 60 होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल, सवाल नंबर 4 का चौथा। तो सवाल यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी श्रेणी का nवां पद an बराबर n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें श्रेणी बनाकर दिखानी है, श्रेणी क्या होगी, क्या बनेगी। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। उसके बाद यहाँ पर nवां पद दिया गया है, nवां पद अर्थात an दिया गया है n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 और बटे में 4। तो यहाँ पर n का मान एक क्रम से रखते हुए चले जाएंगे, एक श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, सबसे पहले हम 1 रखेंगे। 1 क्यों रखेंगे? क्योंकि पहला पद a1 होता है, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4। तो पहले पद के लिए 1 रखना है n बराबर, दूसरे पद के लिए 2, तीसरे पद के लिए n का मान 3। तो यहाँ पर n बराबर पहले 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? a1 बराबर यहाँ पर कितना? 1 हो जाएगा, और यहाँ पर n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 5 और बटे में कितना? 4। तो यहाँ पर गुणा में 1 है, इससे कोई मतलब नहीं, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6/4 2 से काट देंगे,
2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 2। तो A1 का मान कितना हो जाएगा 3/2। उसके बाद A2 निकाल लेते हैं। A2 के लिए n बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, हमने क्या लिखा अब n बराबर 2 रखने पर, चलिए यहाँ रख देते हैं। तो A2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर कितना 2 रखेंगे, यहाँ n स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 5 और बटे में कितना, बटे में 4। यहाँ हल कर लेंगे। 5 + 4 9 होगा, 9 का 2 से गुणा होगा 18 हो जाएगा और बटे में कितना 4, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 9/2। A2 यानी दूसरे पद का मान 9/2 हो जाएगा। चलिए एक पद और निकाल लेते हैं, तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब n बराबर 3 रखने पर, 3 यहाँ रखेंगे, A3 बराबर यहाँ 3 होगा। उसके बाद n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, प्लस कितना 5 और बटे में 4। यहाँ पर 5 + 9, 9 5 कितना हो 14, 14 का गुणा 3 से होगा कितना होगा 42, 14 तियां 42 हो जाएगा, 42 और बटे में 4, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, यहाँ पर 4 है, 2 दूना 4, 2 है, 2 1 के 2, तो 2 से काटने का मतलब आधा, 42 का आधा 21, 4 का आधा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 21/2, ये हो जाएगा A3 का मान। तो यहाँ पर जो श्रेणी बनेगी यहाँ पर लिखेंगे अतः श्रेणी, तो यहाँ श्रेणी लिख देंगे। श्रेणी का पहला पद A1 का मान हमने निकाला कितना 3/2, उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर A2 का मान कितना है 9/2, फिर A3 का मान 21/2। इसी प्रकार ये श्रेणी बनती हुई चली जाएगी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।